काशी के ज्योतिष के विद्वानों का संक्षिप्त परिचय। ठीक, सुधाकर द्विवेदी तक का परिचय तो भारतीय ज्योतिष में उल्लिखित है। इसके बाद की परंपरा जो है वहाँ नहीं है। तो प्रथम विद्वान मैं ले रहा हूँ पंडित अयोध्यानाथ शर्मा। ये ज्योतिष के उद्भव विद्वान थे। फलित में इनकी पूरे भारत में कीर्ति थी और यह सैकड़ों विद्यार्थियों को अपने यहाँ रख करके अपने व्यय से उनको पढ़ाते थे और भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते थे। और इनका नई बस्ती में ज्योतिष खानदान माना जाता है और इनकी परंपरा के अंतिम ज्योतिष के विद्वान पंडित इंदुनाथ शर्मा जी थे। और इन्होंने जो है बड़े बड़े राजाओं इत्यादि से अपना अर्थार्जन करके ज्योतिष के विद्यार्थियों की सहायता करते थे। और ज्योतिष में फलित में इनका लघु पाराशरी पर जो टीका है, अब जिसको इनके शिष्य पंडित राम यत्न ओझा ने संपादित किया, उसको वह इनकी अपूर्व कृति है। और इनके जो शिष्य थे वह पूरे भारत में जो है थे। अब दूसरे विद्वान हैं पंडित राम यत्न ओझा। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में ज्योतिष विभागाध्यक्ष रहे और महामना मदन मोहन मालवीय जी के अत्यंत सन्निकट थे। ये सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष के उद्भट विद्वान थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंचांग के यह आदिकर्ता रहे। यह मूल रूप से यह गोरखपुर जिले के देवरिया जनपद के थे। और यह मालवीय जी के अत्यंत घनिष्ठ थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनको ज्योतिष का संस्थापक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो और इन्होंने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विश्व पंचांग है उसके प्रथम संपादक रहे। और ये फलित और सिद्धांत के बड़े अच्छे पंडित थे। जो इनके शिष्यों में जो है पाठक परिवार, गणेश दत्त जी का पाठक परिवार रहा। और यह काशी के जो है कबीर चौरा के पास रहते थे, वहीं इनका मकान था। अब तीसरे विद्वान हैं जो है पंडित माता भीख शुक्ल। यह रायतलोकी बतलापुर जौनपुर के रहने वाले थे और फलित ज्योतिष का प्रैक्टिकल ज्ञान इनको बहुत अच्छा था। खास करके वास्तु और जल ज्ञान में इनकी गति बड़ी ही तीव्र थी और इनका बताया हुआ कभी भी विफल नहीं होता था। इनका नाम जो माता भीख क्यों पड़ा, इसके पीछे कथा है कि 4 भाइयों के बीच में अकेले पुत्र संतान थे
और माता का भीख मांग मांग करके इनको जो है इनके पैदा होने की कामना की गई थी, तो उसके बाद इनका नाम माता भीख पड़ा। हाँ, और ज्योतिष शास्त्र के प्रैक्टिकल प्रायोगिक ज्ञान इनको अति उत्तम था। हाँ, ये हड्डी ज़मीन से हड्डी निकालने के विशेषज्ञ थे। दकारगल में जितने हाथ नीचे पानी बताते थे उतने हाथ ही पानी मिलता था। यह जौनपुर बदलापुर रायतिलोकी के रहने वाले थे और कई ज़िलों में कई रजवाड़ों के यहाँ इनका अच्छा नाम था और काला काकर के तो ये गुरु थे। हाँ, और 6 स्टेट ये देखते थे। हाँ, तो ज्योतिष में इनकी प्रसिद्धि प्रैक्टिकल ज्ञान ज्योतिषी के रूप में थी। पंडित अवध बिहारी त्रिपाठी जी, ये मेरे गुरु जी थे और जो है ये देवरिया के धंधवार गांव के रहने वाले थे और काशी में इनका 80 पर मकान है आज भी। और ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में जब वो क्वींस कॉलेज था तब भी ज्योतिष के विभागाध्यक्ष थे और 1958 में जब विश्वविद्यालय बना तो यह विश्वविद्यालय के प्रथम ज्योतिष विभागाध्यक्ष हुए। और यह जो सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष दोनों के उद्भव विद्वान थे। सिद्धांत ज्योतिष में इनकी इतनी अच्छी गति थी कि विद्यार्थियों को कंठ पढ़ाते थे और जो है ये इनके पढ़ाए विद्यार्थी एक ही बार में जो है इनके सिद्धांतों को समझ लेते थे। ये इनकी अद्भुत प्रतिभा थी। पंडित मीठालाल ओझा जी, ये संपूर्णानंद वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष के प्राध्यापक थे और इनके पठन पाठन से छात्र बहुत ही संतुष्ट रहते थे। ये सिद्धांत और फलित के अच्छे विद्वान थे और यह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। भारतीय कुंडली विज्ञान के ये लेखक भी हैं और ज्योतिष की एक प्रामाणिक पुस्तक जो है इन्होंने ज्योतिष जगत को दी है। काल गुरु जी, और इनका काल जो है 75 में ये गत हुए। डॉक्टर मुरारी लाल शर्मा, यह संपूर्णानंद वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक थे। हाँ, और यह संपूर्णानंद वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम पीएचडी थे, प्रथम विद्या वारिधि पीएचडी थे। ये गणित और सिद्धांत ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे और पंडित अवध बिहारी त्रिपाठी जी के बाद यही ज्योतिष विभागाध्यक्ष रहे और इनकी मृत्यु 1979 में हुई।